नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, आज मैं आपको माई ऑब्जर्वेशन बुक में काम नहीं करवाऊंगी। आज मैं आपको डिस्कवरी बुक में, कौन सी बुक में? डिस्कवरी बुक में पार्ट फर्स्ट, खिलते और खेलते फूल। डिस्कवरी बुक में पार्ट फर्स्ट, खिलते और खेलते फूल करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं करवा रही हूँ आपको शुद्ध अशुद्ध। इसमें क्या करवा रही हूँ? शुद्ध अशुद्ध, यानी कि शुद्ध अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। इसका मैं आपको ओनली अभ्यास 1 2 3 ये वाला नहीं करवा रही। ठीक है, 1 2 3 नहीं करवा रही। जो मैं करवाऊंगी बस आपने वो ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब मैं ये देखो, अशुद्धि शोधन बुक का पेज क्या है? 12। क्या है? 12। इसमें मैं आपको शुद्ध अशुद्ध करवा रही हूँ। 1 2 3 नहीं करना, सीधा अभ्यास 4 करेंगे। 1 2 3 बिल्कुल नहीं करोगे, अभ्यास 4 करना है। लेकिन उसको करने से पहले अपने शुद्ध अशुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। थोड़ा सा नीचे इधर देखते हैं पहले। हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अगर हम सही ढंग से नहीं बोलेंगे या उच्चारण नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत, यानी कि सही नहीं बोलेंगे तो लिखेंगे भी गलत। लिखित भाषा का आधार ही है शब्दों का सही व शुद्ध उच्चारण। चूँकि भारत में विभिन्न प्रांतों के लोग भी रहते हैं, वे हिंदी के शब्दों का उच्चारण अपने तरीके से करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण स्कूल होता है। ऐसे शब्दों का जो कि अशुद्ध हैं, बार बार उच्चारण व लेखन करवाकर उन्हें शुद्ध करवाया जा सकता है, यानी कि बार बार बोलकर और लिखवाकर उन्हें शुद्ध करवाया जा सकता है। शब्द संबंधी अशुद्धियों में मात्राओं की अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। कौन सी शुद्धियाँ होती हैं? ज़्यादा किसकी गलतियाँ होती हैं? मात्राओं की। किसकी होती हैं? मात्राओं की। ठीक है, आज मैं आपको डिस्कवरी बुक में अशुद्धि शोधन करवा रही हूँ, यानी कि शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। ये तो था इसका पैराग्राफ, पेज नंबर 12। अब मैं करवा रही हूँ पेज नंबर 13। लेकिन 13 करवाने से पहले थोड़ा सा अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ लें। दयालु क्या है? अशुद्ध है। ल को बड़े ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन हमेशा क्या लगती है? छोटे ऊ की मात्रा। दयालु। पुरुष, इसमें रह की बड़े ऊ की मात्रा है पुरुष में, लेकिन लगती कौन सी है? छोटे ऊ की मात्रा। प्रदर्शनी अशुद्ध है। शुद्ध देखो, श के ऊपर रह लगा है, प्रदर्शनी। अतिथि क्या होता है? मेहमान। अतिथि तय को छोटी की मात्रा है और थ को भी छोटी की मात्रा है। अतिथि है, इसमें क्या है? अशुद्ध। अतिथि होता क्या है? अतिथि। श्रीमती, आम बच्चे गलतियाँ करते हैं। श्रीमती को हमेशा छोटी की मात्रा लगाते हैं, लगती क्या है? बड़ी की मात्रा। कवित्री, कवियित्री होता क्या है? कवित्री। यह को हमेशा छोटी की मात्रा लगती है, वह को कभी नहीं लगती। दवाइयाँ एक बड़ी की मात्रा नहीं लगती, या को लगता है चांद बिंदु। और अब है अगला गड्ढा। क्या है? गड्ढा। तो इसमें क्या आएगा? गड्ढा। अच्छी तरह देखो गड्ढा कैसे लिखा है। सामाजिक होता है।
सामाजिक। स को हमेशा आ की मात्रा लगती है शुद्ध शब्द में। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। उज्ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल में हमेशा आधे दो जय आते हैं, दो जय आते हैं। उज्ज्वल। बुद्धिमान, बुद्धिमान। दै को छोटी की मात्रा नहीं लगती, इसमें लगा रखी है, शुद्ध में नहीं लगती, धै को लगती है बुद्धिमान। स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। थे आधा और यह स्वास्थ्य। ये तो थे अशुद्ध और शुद्ध शब्द जो कि मैंने पढ़े हैं। लेकिन अब ये काम आपने डिस्कवरी बुक में ही करना है, पेज नंबर 12 और बुक के अंदर ही करना है, बुक के अंदर ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। सीधा अभ्यास 4 करवा रही हूँ। जो आपके काम की चीज़ें मैं वो ही करवाऊँगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊँगी, हो सके तो कटवा ही दूँगी। 1 2 3 पाठ नहीं करना, पेज नंबर 12 है, ठीक है। कविता में आए इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कविता में आए इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शिष्य, जैसे मैंने डाला आप वैसे ही डालोगे, शिष्य। दुश्मन, दै को हमेशा ऊ की मात्रा लगती है और शय को आ की मात्रा नहीं लगती, दुश्मन। सिपाही, सिपाही। आंचल, आ को लगेगा चांद बिंदु, आंचल। बूंद, बूंद। सतरंगी, सतरंगी। चौगुना, च को ओ की मात्रा लगेगी, चौगुना। बुरी, बुरी। बबूल, बबूल, ठीक है। ये आप अपनी बुक में ही करना है, जैसा मैंने किया है वैसा ही आपने करना है। अब देखो नेक्स्ट, वाक्य संबंधी अशुद्धियों में संज्ञा, लिंग, वचन आदि से संबंधित अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। प्राय इनके पीछे प्रमुख कारण होता है व्याकरण के नियमों की जानकारी न होना, वाक्य रचना पर ध्यान न देना आदि। अशुद्ध वाक्य, अब चल देना चाहिए। शुद्ध में क्या आएगा? अब चलना चाहिए। मेरे को व्यायाम करना बहुत पसंद है। मुझे व्यायाम करना बहुत पसंद है। एक फूलों का हार दीजिए। फूलों का एक हार दीजिए। शुद्ध वाक्य देखते जाओ, अशुद्ध देखो। मैंने आज जाना है, मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। कभी खरगोश को काट कर गाजर खिलाई जाती है ना अशुद्ध, तो होएगा क्या? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। इन अशुद्धियों से बचने के लिए हमें अपने उच्चारण को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हमारा लेखन भी शुद्ध होगा। शुद्ध बोलेंगे तो हमारा लेखन भी शुद्ध होगा। अभ्यास नंबर 4 करवा दिया। अब मैं करवा रही हूँ अभ्यास नंबर 5। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कौआ डाली में बैठा है। कौआ डाली पर बैठा है। तुम्हारा ऐनक गिर गया है। तुम्हारी ऐनक गिर गई है। मेले में अनेकों लोग थे। मेले में अनेकों लोग थे। मेले में अनेक लोग थे। वह छोटी लड़की को यहाँ बुलाओ। वह छोटी लड़की को यहाँ बुलाओ। उस छोटी लड़की को यहाँ बुलाओ। एक बार फिर कौआ, अभ्यास नंबर 5, पार्ट फर्स्ट का। कौआ डाली में बैठा है। कौआ डाली पर बैठा है। तुम्हारा ऐनक गिर गया है। तुम्हारी ऐनक गिर गई है। मेले में अनेकों लोग थे। मेले में अनेक लोग थे। वह छोटी लड़की को यहाँ बुलाओ। उस छोटी लड़की को यहाँ बुलाओ। ये तो थे आपका प्रश्न नंबर 5। अच्छी तरह देख लो। प्रश्न नंबर 5 डिस्कवरी बुक में करवा रही हूँ आज मैं आपको। ऑब्जर्वेशन बुक में काम नहीं है और ना ही करना है। ओनली डिस्कवरी बुक फिर शुरू कर दिया वापस मैंने। इसका पेज नंबर 12 और 13 और 14 हाफ करवाया है।
12, 13 और 14 पेज हाफ करवाया है, यानी कि अभ्यास नंबर 4 और 5 ही करवाए हैं। बाकी का अगला काम मैं आपको अभ्यास नंबर 5 का 1 पार्ट करवा दिया, सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।